स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे नाटकों पर PYQ क्वेश्चन। इससे पहले हमने रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और कहानी, उपन्यास, इन सभी पर PYQ क्वेश्चन देखे हैं और कल हमने नाटकों पर भी PYQ क्वेश्चन देखे और आज हम उससे आगे देख रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है कि 17 जून को हमारी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा देर न करते हुए आज मैं नाटकों पर PYQ क्वेश्चन आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक से है। अगला प्रश्न है, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जयवर्धनमान नाटक के लेखक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है? मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, यह क्रम सही है। यह हम 2013 से आगे प्रश्न देख रहे हैं आज की वीडियो में। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम पहचानिए या बताइए। एक घूंट कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी, यह क्रम एकांकियों का सही है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। अंधेर नगरी नारायण दास, पात्रों के साथ सुमिलित करना है। अंधेर नगरी नारायण दास और कोर्ट मार्शल रामचंद्र, द्रौपदी, सुरेखा और कौमुदी महोत्सव, इस नाटक की पात्र चाणक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विषपाई और अग्निलीक, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या को संबंधित नहीं है? तो चिंदियों की एक झलर, यह नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो यह नाटक मीराकांत का है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। नाटक और नाटककार ऐसे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी और राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है अमर सिंह राठौड़। प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक यहाँ पर संगीत शाकुंतलम है और बालकृष्ण भट्ट का नाटक जो है वह है नल दमयंती। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार, यह नाटक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ कथन दिए हैं स्थापना एवं तर्क। पहले हम स्थापना पढ़ते हैं। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, यह स्थापना हुई। और तर्क है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, केवल नट की क्रिया है। तो इसमें दोनों गलत है, क्योंकि यह स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी स्थापना और तर्क है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अध्यंत समन्वय हुआ है। तर्क देखते हैं, कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो ये सही है और आर गलत है, यानी यहाँ पर स्थापना सही है लेकिन तर्क जो है तर्क गलत बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। नाटक और नाटककार। नाटककार के नामों में हरिशंकर हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है अंगूर की बेटी और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सन्यासी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का नाटक है अशोक। और अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। नाटक और नाटककार। भारत दुर्दशा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। मयंक मंजरी, यह किशोरलाल गोस्वामी जी का नाटक है और रुक्मिणी परिणय, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नाटक है।
सीता वनवास यह ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फ्रांस का हिंदी रूपांतरण है? तो लोमड़ वेश इसका हिंदी रूपांतरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इसमें सूखी डाली यह एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 48 नंबर का है, यह 2015 का है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसमें त्रिशूल, त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और विश्ववंश यह क्रम सही है। अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए संवाद पंक्तियाँ और नाटक। जैसे हम पहले पंक्ति पढ़ते हैं, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। यह पंक्ति आषाढ़ का एक दिन नाटक से है जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा है। अगला देखते हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह कथन स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त नाटक का, और स्कंदगुप्त का इस पात्र का भी है। समझदारी आने पर यौन चला जाता है, जब तक माला गूंदी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह चंद्रगुप्त नाटक का चाणक्य द्वारा उच्चारित संवाद है। अगला देते हैं, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध। यह लहरों के राजहंस नाटक का संवाद है और यह गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है शायद। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राखा और नैपथ्य राग, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है, एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी सुमिलित कीजिए जैसे पात्र और उनके नाटक। पर्णदत्त यह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। हे रूप यह कलंकी नाटक का पात्र है और ओकांक यह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है और गालव यह माधवी नाटक का पात्र है। अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए एकांकी और एकांकीकार। जैसे जोक एकांकी उपेंद्रनाथ आश्क की है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप यह एकांकी सेठ गोविंद दास की है और प्रतिभा का विवाह यह एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है और पृथ्वीराज की आंखें यह राम कुमार वर्मा की एकांकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य गीत और नाटक। यहाँ पर गीतों की पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर नाटक के नाम दिए हैं, तो इन दोनों का सुमिलन करना है। देखते हैं, पहली पंक्ति पढ़ती है, आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रंशवश। जो कि सुमिलित कीजिए नाट्य गीत और नाटक। पहली पंक्ति पढ़ती, आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश, जीवन संचित मधु कलियों की भीख लुटाई। यह पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक की है। यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ, यह दूसरी पंक्ति है। यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ घूट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया। यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। और तीसरी पंक्ति देखते हैं, कैसी कड़ी धूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। यह जो पंक्ति है यह है चंद्रगुप्त नाटक की। और अंतिम पंक्ति है, स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय, परम करुणामय यही एक है ठोर। यह जो पंक्ति है यह है कामना नाटक की। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के लेखक रचयिता है
तो उदय शंकर भट्ट इस नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो लहरों के राजहंस इस नाटक के जो नायक है वह गौतम बुद्ध जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटक का रचयिता है? तो लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और आलमगीरी, यह क्रम सही है। अब यहाँ पर सुमिलित कीजिए स्त्री पात्र और नाटक। जैसे शीलवती, यहाँ देवयानी का कहना है इस नाटक की पात्रा शीलवती है। शर्मिंदा, यह देहांत नाटक की पात्रा है। और सूर्यका, यह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की पात्र है। और उर्वी, यह द्रौपदी नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताइए? तो आंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आँख और कोर्ट मार्शल, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक है? तो इनके चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक किशोर लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य छुच्च होते हैं 5 प्रकार के, इस छुच्च कथानकों का सही अनुक्रम? विश्वम्भक, प्रवेशक, चुलिका, अकांसे, अकावतार, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो रक्षाबंधन, यह नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र, यह इनका नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है? तो हरिशंकर प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और शंकर शेष, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए नाटक और नाटककार। रेशिम टाही, यह नाटक रामकुमार वर्मा का है। लॉटरी, यह भुवनेश्वर प्रसाद का है। पर्दे के पीछे, यह नाटक उदय शंकर भट्ट जी का है। और रीढ़ की हड्डी, यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीति नाट्य गीत और पात्र। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, यह कार्नेलिया द्वारा कहा गया है। जैसे कि वह भारत का चित्रण करती है। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा पुकारती, जय माँ भारती, इसकी आगे की पंक्ति है थी, लेकिन यहाँ इतनी दी है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कही गई है अलका ने। और इसके आगे की पंक्ति, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, ए राज भरे यौवन बता दे मुझे। ऐसे ये आगे की पंक्ति है इसकी, लेकिन यहाँ इतनी दी है, तू कनक किरण के अंतराल में लुक छुप पर चलते हो क्यों। यह जो पंक्ति है, यह राक्षस द्वारा की गई है। और अगला है, आह वेदना मिली विदाई, यह जो है देवसेना का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, समझदारी आने पर यौन चला जाता है, जब तक माला गूंदी जाती है, फूल कुंभला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो यह चाणक्य द्वारा बोला गया है। अगला प्रश्न है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी, अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है, इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से है? तो यह गांधारी का शाप, यह इस अंक से है। अगला देखते हैं प्रश्न, सुमिलित कीजिए। इसमें विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दशरथ नंदन, और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सूर्यमुख, और भीष्म साहनी का नाटक यहाँ पर है, देखो, रंगदेव बसंती चोला। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल के अनुसार
निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। मादा कैस्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो वह महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की, इसका यह संवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए रचना और नाट्य रूप। जैसे चंद्रावली यह नाटिका है, विषय विश्वमोधम यह भाष्य भान है और एक घूट यह एकांकी है, करुणालय यह गीति नाट्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ कथन है, स्थापना, कथन और कारण। जैसे कि स्थापना और तर्क। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण, क्योंकि उनमें उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एतयों दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्वतसिमी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह भी संवाद चाणक्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो यह 8वां सर्ग नाटक में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पात्र और संवाद। जैसे कि चंद्रगुप्त का संवाद क्या है देखते हैं हम यहाँ पर। चंद्रगुप्त का संवाद है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। और दांडायन का जो संवाद है, दांडायन का संवाद क्या है? दांडायन का संवाद है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसके ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। और कार्नेलिया का जो है, कार्नेलिया का संवाद देखते हैं, वह है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह कार्नेलिया का संवाद है। और चाणक्य का संवाद है, चाणक्य का संवाद देखते हैं। चाणक्य का संवाद, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। यह चाणक्य का संवाद चंद्रगुप्त नाटक से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम और प्रेम की वेदी। यह दो नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। और तर्क देखते हैं, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना और तर्क। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। तर्क देखते हैं, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विराम प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसमें दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आखिरी प्रश्न होगा, सुमिलित कीजिए। जैसे उर्वी यहाँ पहला राजा नाटक की पात्र है, सुंदरी यहाँ लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है, और वेणुरति यहाँ सूर्यमुक्त नाटक की पात्र है, और देवसेना यह स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो उसी दृष्टिकोण से हमने यह PYQ सीरीज इसी चैनल पर चलाई गई है। पिछले जो कुछ भी PYQ क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। वहाँ आप देखना न भूलें, क्योंकि कम समय में अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए PYQ क्वेश्चन यह सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। तो इसी दृष्टिकोण से यह सीरीज चलाई गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।